हेलो हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल। सबसे पहले तो साउंड परफेक्ट है या नहीं, साउंड की प्रॉब्लम चल रही थी थोड़ी सी। ठीक है, तो साउंड परफेक्ट है या नहीं। और आज कंप्लीट ह्यूमन फिजियो हम रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बेहतर अंदाज में। ठीक है, मैं कहता भी हूँ क्वेश्चंस की फॉर्म में अगर आप रिवीजन करोगे तो आपकी वो कमियां पकड़ में आएंगी जो अक्सर अगर आप छोड़ देते हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चंस होंगे, कंप्लीट ह्यूमन फिजियो के होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी डीप लाइन में ह्यूमन फिजियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। हाँ, परसों एनसीईआरटी डीप लाइन में मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल फ्रॉक करा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना। और उसके बाद, ठीक है, फ्रॉक के बाद हम लोग उसमें एनिमल टिश्यू आएगा और कॉकरोच आएगा। ठीक है, वो भी कवर कर लेंगे। और अच्छा, एक, ठीक है, एनिमल किंगडम भी है। ठीक है, तो जो स्टेप बाय स्टेप आता जाएगा उसको हम कवर करते जाएंगे। ठीक है, पैरेलल हम एक अनाउंसमेंट और कर रहे हैं आपके लिए, बहुत बेहतरीन, क्योंकि आपकी कुछ क्वेरी या कह सकते हो आई। ठीक है, कुछ मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए, आपने उनके रिस्पॉन्स दिए, उसके हिसाब से आप जो जो चाहते हो वो सारी चीजें हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, ओके, चाहे वो टेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो चैप्टर वाइज टेस्ट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो नीट 2025 क्रैक करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर है? बिल्कुल। तो सबसे पहले जुड़ जाओ सारे के सारे, और अगर साउंड परफेक्ट है तो एक बार दिल से आग लगा दो बस। ठीक है, एक बार मोबाइल भी चेक कर लूं तुम्हारा स्टेटस क्या है, सब जुड़ चुके हो या नहीं। हाँ भाई, सारे के सारे अब जुड़ जाओ और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और मुझसे पहले रिस्पांस देना है अगर आपके पास, हाँ आ गया, अगर आपके पास ओएमआर शीट है तो मैं बता दूं 110 क्वेश्चन है, 110 क्वेश्चंस हैं। ओएमआर शीट आप रख लो और बाद में एक बार चेक और कर लेना। ठीक है, और मुझसे पहले ओएमआर पे आपको रिस्पांस देना है, मुझसे पहले तो बेटर होगा। ओके ओके, तो सबसे पहले तो भाई एक बार लाइक कर दो, कर दिया करो अपनी, मतलब जब भी सेशन ज्वाइन करना हो उसे ज्वाइन करने से पहले लाइक कर दिया करो। इससे क्या होता है ना, आपकी प्रेजेंस, ठीक है भाई, हम सर एग्री हैं और हम आ रहे हैं। ठीक है, आपका, ठीक है, साथ हैं, और ये सेशन को बेहतर तरीके से पूरा गेन करेंगे और इसका आउटपुट हम एग्जाम में देंगे भी। ठीक है, ये कमिटमेंट हो गया आपका, बहुत बढ़िया, सुपर 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 सुपर, ज्वाइन हो गए। ठीक है, होते ही जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने बताया आज मैंने एक वीडियो डाला था। ठीक है, सुबह। ठीक है, उसमें मैंने आपसे कुछ क्वेरी की है आपकी, क्योंकि इस समय बच्चा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, उन क्वेरी के हिसाब से हम उनके सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं बोल दूं, आपका जो, मतलब खाली मैं एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, हम कोशिश करेंगे चारों सब्जेक्ट में आपको चैप्टर वाइज, ठीक है, बायो में तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कोशिश है चारों में ही मिल जाए, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस, ठीक है, टेस्ट मिल जाएंगे, माइलस्टोन टेस्ट, ठीक है, आपको मिलेंगे। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना, उसका भी हम पूरा प्लानर दे देंगे आपको। ठीक है, ठीक है। दूसरा, आप जो जितने भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं उनका एक कॉमन सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, वो कॉमन सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, और मैं सच कह रहा हूं, कुछ ऐसा लेकर के आ रहे हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, और बहुत अल्टीमेट वे में, जो कि आपके 2025 को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो मैं आपको बोल दूं, ठीक है, आज है मंडे, ट्यूसडे, वेटनसडे। वेटनसडे को हम, मतलब आज और आपके सारे रिस्पॉन्स देखेंगे क्या क्या आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम, ठीक है, इसको धीरे से अनाउंस करेंगे और वेटनसडे को उसको लॉन्च कर देंगे। ठीक है, जिससे कि आपको सारे जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स आपने मेंशन की हैं, आज रात का टाइम और है, उस वीडियो पर जितनी प्रॉब्लम आपको मेंशन करनी है कर देना। ठीक है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम हम नोट करते जा रहे हैं, उसके हिसाब से आपका सॉल्यूशन को लेकर के आ रहे हैं। ओके, एकदम परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, सुपर। क्योंकि आप अगर कहो और हम, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ना काम करें तो बेकार है ना। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि सीधी सी बात है, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, आप अगर अलग डायरेक्शन में चल रहे हो, हम अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है। दोनों का टारगेट एक है, तो दोनों की डायरेक्शन भी एक ही होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो हम सही तरीके से अपने टारगेट को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके जो भी क्वेरी हैं, बस कमेंट सेक्शन में, आज सुबह वीडियो डाला है मैंने, ठीक है, हाफ मिस्टेक, उसमें मेंशन कर देना। ठीक है, तो हम कल तक उसको, ठीक है, देख रहे हैं, और उसके हिसाब से उन सब के कॉमन सॉल्यूशन लेकर के एकदम बढ़िया परफेक्टली 2025 को एकदम टारगेट करते हैं। ठीक है, चलो आज मैं बता दूं, ह्यूमन फिजियो का वेटेज लगभग 14 से लेकर के 18 क्वेश्चन का है। 14 to 18 क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई, 14 क्वेश्चन मान के चलो।
14 क्वेश्चन बहुत होते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ठीक है। दूसरी बात, यूट्यूब पर ढेर सारे मतलब यूट्यूबर्स आ रहे हैं, मतलब सब व्यू के पीछे पड़े रहते हैं। तो मैं ये कहूंगा यार, व्यू के चक्कर में तुम मत पड़ो, ठीक है। तुम्हारा फोकस ओनली 2025 है। जेन्युइन जो चीज होगी कम लाइनों के अंदर वो आपको बता दी जाएगी, ठीक है। आप समझ रहे हो, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं, जिसको जो मन में आ रहा है बोल रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये ध्यान रखना, ठीक है, कोई भी चीज चेंज होगी बड़े लेवल पर तो इस साल नहीं होगी, ठीक है। अगर इस साल लॉ आएगा तो नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा। छोटी मोटी चीजें मैंने बताई हैं आपके, ठीक है। वो जो 200 क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि अभी जेई पर वो एप्लीकेबल कर दिया है, वो चॉइस हटा देंगे, 180 क्वेश्चन कर देंगे, कंप्लीट क्वेश्चन करने होंगे। थोड़ा सा पैटर्न, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने का वो तरीका, थोड़ा सा मतलब हल्का सा कॉम्प्लेक्सिटी आपको लगेगी अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो। अगर आपने एनसीईआरटी कंसेप्चुअल पढ़ी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बेहतर तरीके से की है, आपने टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से लगाए हैं, तो कोई मतलब रोकने वाला नहीं है। आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है कि सर पेपर हुआ आएगा, टिपिकल आएगा, नो, ठीक है। पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, पर थोड़ा सा पूछने का तरीका थोड़ा अलग होगा, ठीक है। और मैं एक ऐसा पेपर लेकर के आ रहा हूं आपके लिए, ठीक है। एक पेपर लेकर के आ रहा हूं और मैं गारंटी ले रहा हूं आपसे, उस पेपर के अगर आपने 50% क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपकी तैयारी बेहतर है, ठीक है। जल्दी इसी हफ्ते में सेशन लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। कंप्लीट 11th का सेशन होगा, ठीक है। 50% क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिए तो आप समझ लेना कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। और ये गारंटी दे रहा हूं, हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से होगा, हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से होगा, ठीक है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, हवा में पढ़ते हो। एनसीईआरटी एक्चुअल में पढ़नी कैसे है ये तुम्हें बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो मैं 50 क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। उस 50 क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करोगे, ठीक है। मुझसे पहले करोगे, मैं उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और लास्ट में मैं आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा, फिर देखता हूं तुम कितने पानी में हो। मुझे बस कमेंट के अंदर कितने मार्क्स आए ये आपको बताना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, आंसर एकदम नहीं दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन रीड करूंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा, क्वेश्चन रीड करूंगा, आपको टाइम देता जाऊंगा। 50 क्वेश्चन होंगे, कितने सॉल्व करते हो ये मेरा एक चैलेंज मान लो, ठीक है। वो आपको करना है अभी 3 या 4 दिन के अंदर। वो मैं आपको एक सीरीज लेकर के आ रहा हूं, ये बताने के लिए कि एनसीईआरटी आप हल्के में लेते हो, हल्के में नहीं लेना, ठीक है। ओके, चलो, ठीक है। तो आज 40 क्वेश्चंस का वेटेज है, मेरे साथ चलना, मुझसे पहले रिप्लाई करना तो मजा है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, एनसीईआरटी बेस्ड मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन रखे हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हैं जो एनसीईआरटी हिडन लाइंस हैं, जो छोड़ देते हो आप, ठीक है। ओके, चलो, ठीक है। जैसे मैंने पूरा सारे चैप्टर कवर किए हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन से लेकर के लास्ट तक। तो डटे रहना, ठीक है, और मुझसे पहले रिप्लाई करना, ठीक है। हम सेशन का टाइम 110 क्वेश्चन है, 1 घंटा लेके चल रहे हैं। अब टाइम नोट कर लो कितना है, यहां से 1 घंटा लेके चल रहे हैं, 1 से सवा घंटा, ठीक है। मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 5-6 क्वेश्चन आएंगे जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो थोड़ा समझाने वाले हैं। बाद बाकी का मैं तेजी से चलूंगा, मुझसे पहले रिप्लाई करना है, ठीक है। तो रिप्लाई कर दो फटाफट, तेजी से रिप्लाई कर दो, तेजी से, बहुत बढ़िया, चलो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। बी ऑप्शन दे रहे हैं भाई। ट्रैकिया रिंग्स आर सिंपल क्वेश्चन है। कंप्लीट होते हैं, इनकंप्लीट होते हैं, डॉर्सली इनकंप्लीट होते हैं, लेटरली इनकंप्लीट होते हैं, ठीक है। डॉर्सली इनकंप्लीट होते हैं भाई, आगे ट्रैकिया है, ठीक है। कौन सी साइड होगी, वेंट्रल, तो वेंट्रल साइड से कंप्लीट होते हैं, डॉर्सल साइड से इनकंप्लीट होते हैं, तो डॉर्सली इनकंप्लीट होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आएगा। जो बी लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं, सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट डायमीटर, सबसे कम डायमीटर किसका होगा, जरा बताओ, मुझसे पहले बताओ, ठीक है। ऑप्शन पढ़ रहा हूं, राइट प्राइमरी ब्रोनकाई, सेकेंडरी ब्रोनकाई, ट्रैकिया या रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल, ठीक है। बताओ किसका डायमीटर सबसे कम होगा। सिंपल सी बात है सर, जो सबसे लास्ट में आएगा उसका डायमीटर सबसे कम होगा। पहले ट्रैकिया आती है, ट्रैकिया के बाद, ठीक है, लेफ्ट और राइट ब्रोनकाई आती है, फिर ब्रोनक्यूल्स आते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोनकाई, इनिशियल, टर्मिनल और रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल। तो सबसे लास्ट में क्या आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल, आप समझ रहे हो। तो सबसे कम डायमीटर किसका होगा, रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल। तो जो डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया एकदम। नेक्स्ट, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन आर कैरिड आउट बाय द, ठीक है, क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड एल्वुलाई, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है,
स्पेशलाइज्ड मसल्स, कौन से मसल्स हैं जो इस प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? रिस्पॉन्स दो, फटाफट रिस्पॉन्स दो भाई। इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम दोनों ही प्रेशर ग्रेडियंट बनाते हैं, तभी तो बाहर की एयर अंदर और अंदर की एयर बाहर जाती है। तो जो बच्चे सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, परफेक्ट, बिल्कुल सी जो लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं, बात बाकी के डी गलत है। नन ऑफ दीज क्यों होगा भाई? इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम दोनों होगा ना, नन ऑफ दीज क्यों होगा? चलो, लंग्स आर कवर्ड बाय, लंग्स किससे कवर्ड होते हैं? मेम्ब्रेन कौन सी है जो लंग्स को कवर्ड कर रही है? ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम है, प्लूरा है, पेरिकार्डियम है, या पेरियोस्टियम है? भाई पेरिकॉन्ड्रियम कवरिंग ऑफ कार्टिलेज को बोलते हैं, पेरिकार्डियम कवरिंग ऑफ कार्टिलेज को बोलते हैं, पेरियोस्टियम कवरिंग ऑफ बोन्स को बोलते हैं, प्लूरा कवरिंग ऑफ लंग्स। तो लंग्स की जो कवरिंग है वो प्लूरा है, तो बी ऑप्शन आएगा। जो बी लगा रहा है बिल्कुल सही। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है भाई? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय, आराम से पढ़ो, तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो, फिर रिस्पॉन्स दो, ठीक है। करेक्ट पूछा है, प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय एन इंडिविजुअल गैसेस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 4 मेजर लेयर। Air enter in the lungs due to decreased volume of lungs. All of the above statement are correct. क्या सारे करेक्ट हैं? जरा बताओ, क्या सारे करेक्ट हैं? जल्दी बताओ, सारे करेक्ट हैं? नहीं भाई, सबसे पहले समझो, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 4 लेयर, 3 लेयर से मिलकर बनी होती हैं। एयर एंटर इन लंग्स ड्यू टू डिक्रीज नहीं, वॉल्यूम बढ़ता है तब एयर अंदर एंटर आती है, तो ऑल तो राइट है ही नहीं। अब आ जाओ, प्रेशर, मानो एक चैम्बर है, चैम्बर है, इसमें कई टाइप के गैस हैं, कई टाइप के गैस हैं, कई टाइप के गैस हैं, समझना, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें CO2 भी है, मान लो इसमें नाइट्रोजन भी है, एटसेट्रा, ठीक है। इन सारी गैस का कॉमन प्रेशर है 760 mmHg, समझ रहे ना मेरी बात? पूरा टोटल प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg। मैं पूछूं कि इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा, तो आप ऑक्सीजन का प्रेशर टर्म यूज नहीं करोगे, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, यानी टोटल में ऑक्सीजन का प्रेशर पूछा है तो उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो पार्शियल प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय एन इंडिविजुअल गैस, एक इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो ऑक्सीजन के प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बोलेंगे, इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बोलेंगे, ठीक है। किसी भी मिक्सचर में एक इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है, क्लियर है? चलो, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा करेक्ट के अंदर? ए ऑप्शन आ जाएगा। आफ्टर डीप इंस्पायरेशन कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम एक्सपायरेशन ऑफ लंग्स इज कॉल्ड डीप इंस्पायरेशन। अब मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो? मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो भाई? मैक्सिमम आप वाइटल कैपेसिटी निकाल सकते हो, ठीक है, यानी आप तीनों वॉल्यूम को बाहर निकाल सकते हो, उसको हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय, भाई ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ऑक्सीजन प्लाज्मा के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सीजन आरबीसी के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होती है। आप जानते हो नहीं बात? ऑक्सीजन बाइंड की अगर बात करते हैं तो रेड कलर के प्रोटीन्स होते हैं मसल्स के अंदर, वो भी ऑक्सीजन को बाइंड करने में सक्षम होते हैं। रेड मसल्स फाइबर होते हैं, ठीक है, उनमें वो खास टाइप की प्रोटीन जो बता रहा हूं वो होती है, उसकी वजह से भी ऑक्सीजन बाइंड होती है, ठीक है। तो आप बताओ, ऑप्शन तुम्हारे सामने है, कौन सा लगाओगे जरा बताओ? सी रेड फाइबर? अरे भाई सही लगाओ भाई, गलत लगा रहे हो, ठीक है। अब यहां पूछ ट्रांसपोर्ट के लिए रहा है, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो ही चीजों से होता है, एक तो प्लाज्मा और आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में कौन होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, इस वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। तो रेड कलर्ड मायोसिन, मायोसिन नहीं होता, मायोग्लोबिन होता है। रेड फाइबर नहीं, रेड मसल फाइबर, वो भी ट्रांसपोर्ट नहीं करते, बाइंड करते हैं। ऑल ऑफ एफ द होगा नहीं, रेड कलर्ड पिगमेंटेड हीमोग्लोबिन, ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। अब समझना मेरी बात, भाई ने क्या किया? नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम लिया, निकाला, लिया, निकाला, अब क्या कर लिया? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, टाइडल वॉल्यूम ले लिया। अब कितना निकाल सकता है? टाइडल के बाद एक्सपायरेटरी इधर वॉल्यूम और निकाल सकता है। ये टीबी है,
एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम और निकाल सकता है, और कुछ भी नहीं निकाल सकता, ठीक है, टाइडल लेने के बाद, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, नो, इसको बोलते हैं हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। याद आ गया, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसको निकाल सकता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, कब, नॉर्मल इंस्पायरेशन, टाइडल लेने के बाद कितना निकाल सकते हो, इसको और इसको निकाल सकते हो, नीचे वाले को तो निकाल ही नहीं सकते ना, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम को तो निकाला ही नहीं जा सकता। और ऊपर कौन सा होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तो आपने लिया ही नहीं है, क्लियर है बिल्कुल। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, अबाउट 1200 ml ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग्स इज कॉल्ड, जो अंदर रह गई वो कौन सी है, रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम आप जानते हो 500 होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, लगभग 3000 ml के आसपास होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, 1200 के आसपास होता है। वाइटल कैपेसिटी में तीनों जोड़ दो, टीवी प्लस IRV प्लस ERV, तीनों जोड़ दो, ठीक है, चलो सी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, ऐसा नीचे देखो, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज एंड एयर एक्सपेल्ड आउट, यस, वॉल्यूम कम होगा, एयर बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपायरेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, नॉर्मल एक्सपायरेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन होता ही नहीं है भाई, जब भी हम एक्सपायरेशन करते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मसल्स रिलैक्स होते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो कॉन्ट्रैक्शन तो गलत हो गया। एसर्शन ठीक है, रीजन गलत है। इफ एसर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स, तो जो सी लगा रहे हैं ना, बिल्कुल सही लगा रहे हो भाई, सी सही लगा रहे हो, बिल्कुल बढ़िया यार, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, बिल्कुल सही, सी सही लगा रहे हो, जबरदस्त, ठीक है। नेक्स्ट, एट हाई अल्टीट्यूड, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मैं अक्सर कर बोलता भी हूं, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम डिस्कस करते हैं जेजी सेल। जब आप लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पर जाते हो, पहाड़ों पर जाते हो, लद्दाख, रोहतांग पास, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, परसेंटेज कम नहीं होती, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा, ऐसे लिखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, यहां पर कम होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, बट बॉडी की रिक्वायरमेंट तो उतनी है जितनी है, तो कैसे पूरी होगी, ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर को बढ़ा दो, यानी आरबीसी नंबर बढ़ा दो, तो इस कंडीशन पर क्या होगा, ठीक है, जे जी सेल्स, याद आ गया, ये क्या रिलीज करते हैं, एरेथ्रोपोइटिन, एरेथ्रोपोइटिन क्या करता है, इंक्रीज आरबीसी नंबर, ठीक है, आरबीसी नंबर बढ़ा देगा, एरेथ्रोपोइसिस कर देगा, समझ रहे, एरेथ्रोपोइसिस कर देगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, तभी तो पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के गाल लाल लाल होते हैं, चेहरा एकदम रेड होता है, क्योंकि नंबर ऑफ आरबीसी उनके अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय इज कॉल्ड, ठीक है भाई, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि सेल जब अंदर जाएगी तब बोलेंगे, ब्रीदिंग, ऑस्मोसिस, ठीक है, परफ्यूजन ना, ओनली इसको बोलते हैं ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, तो बी ऑप्शन आएगा, मुझसे पहले लगाना चाहिए था। ये बताओ जरा आप, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, डिपेंड मेनली ऑन देयर, किस पर डिपेंड करती है, जरा बताओ किस पर डिपेंड करती है, ठीक है, किस पर डिपेंड करती है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, डिपेंड मेनली ऑन देयर, हैबिटेट पर करती है, हैबिटेट पर करती है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर करती है, तो बोथ आ जाएगा इसके अंदर सी, ठीक है, ए और बी दोनों आ जाएंगे, मतलब सी ऑप्शन आ जाएगा। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, एक बात ध्यान रखना, मैंने 110 क्वेश्चन कराने हैं, मुझे बस आपके कमेंट में एंड के बाद दो बातें चाहिए, कि एक तो आप कितने में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, वो मुझे एक डेटा चाहिए, और जो मैं एक चैलेंज दे रहा हूं आपको, 50 क्वेश्चन का चैलेंज, 50 क्वेश्चन का चैलेंज दे रहा हूं आपको, कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी का, और ये चैलेंज मैं दे रहा हूं आपका थर्सडे का, ठीक है, थर्सडे को चैलेंज दे रहा हूं, थर्सडे को रात 9:30 बजे एनसीईआरटी डीप लाइन के अंदर
मैं एक चैलेंज दे रहा हूं, तुम में से कितना दम है किसके पास, ठीक है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले कि मैं 50 में से 50 फोड़ दूंगा सर, ठीक है। ये खुला चैलेंज दे रहा हूं मैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, खुला चैलेंज है, ठीक है। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर नहीं बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, प्रॉपर टाइम दूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। क्लियर बिल्कुल, हाँ। जब पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा उसके बाद मैं आंसर की डिक्लेयर कर दूंगा यहीं पर, ठीक है। तो लाइव आना जरूरी है, अगर लाइव नहीं आए तो वो सब कचड़ा हो जाएगा, ठीक है। थर्सडे यानी बृहस्पति को रात 9:30 बजे वो एक चैलेंज है मेरा, ठीक है, 50 क्वेश्चन का, आपको यह बताने के लिए कि ये टफ क्या होता है, नीट का पेपर अगर टफ होगा तो कैसे होगा, और एनसीईआरटी बेस्ड होगा, पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ये मेरी गारंटी है। और टफ किसे कहते हैं, हम सिर्फ 50 क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड, 50 में से 50 कर गए तो आप चैलेंज जीत गए, ठीक है। और 50 में से 49 एक भी गलत हो गया ना तो कचरा है सारा का सारा, पर मुझे पता है उन 50 में से आप बहुत सारे गलत करने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है बिल्कुल, हाँ। पर बहुत सारे कंसेप्ट आज के इसमें भी आ जाएंगे अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया तो, ठीक है। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, कौन है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, लंग्स एक चैम्बर के अंदर होते हैं, उसको थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं, थोरेसिक चैम्बर। और थोरेसिक चैम्बर को बनाने के लिए रिब्स भी होते हैं, वर्टिकल कॉलम भी होते हैं, स्टर्नम भी होता है। रिब्स लेटरल साइड पर होते हैं, वर्टिकल कॉलम डोर्सल साइड पर होता है, स्टर्नम वेंट्रल साइड पर होता है। तो ऑल ऑफ दीज लगाओ के इससे थोरेसिक चैम्बर आपका बन जाता है। चलो, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, जब आप इंस्पायरेशन करते हो, ठीक है, तो डायफ्राम और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करते हैं क्या, ठीक है, ये पूछना चाह रहे हैं। मैं इंस्पायरेशन की बात कर रहा हूं, गहरी सांस लोगे, एयर तभी अंदर जाएगी जब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब प्रेशर घटेगा, तभी तो एयर अंदर आएगी, ठीक है। तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, भाई वॉल्यूम बढ़ाना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन चाहिए ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है। चलो, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, या सी ऑप्शन आएगा, जो सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इज टाइम हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, मैं हमेशा बोलता हूं CO2 प्लाज्मा के थ्रू ज्यादा ट्रांसपोर्ट होती है 77%, ठीक है, ऑक्सीजन बहुत कम होती है 2 से 3%, ऐसा क्यों, ड्यू टू सॉलिबिलिटी। CO2 की सॉलिबिलिटी कंपैरेटिव ऑक्सीजन प्लाज्मा में बहुत ज्यादा होती है, 20 से 25% ज्यादा होती है, आप समझ रहे हो, हाँ आप समझ रहे हो, हाँ लगभग। टाइम बी ऑप्शन लगा दोगे आप, ये पूछा भी जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जरा बताओ क्या वैल्यू निकल के आएगी, मुझे वैल्यू बताओ क्या निकल के आएगी, देखूं तुम क्या बोलते हो, तुम्हारा दिमाग कितना चल रहा है, वैल्यू बताओ मुझे, वैल्यू। और इस चैलेंज को जितने भी तुम्हारे धुरंधर हो ना साथ में दोस्त, उनको भी स्प्रेड कर देना। MD सर का चैलेंज है थर्सडे को, लाइव चैलेंज है थर्सडे को रात 9:30 बजे, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 1 घंटा, ये तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 1 घंटा, हार्डली 35 मिनट का सेशन होगा, 35 मिनट का, ठीक है। उस 35 मिनट के सेशन के अंदर 50 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, पहले बोल दे रहा हूं मैं, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अगर आपने 50 में से 50 कर दिए तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, यानी आपका सब्जेक्ट पर तगड़ी पकड़ है, पर मुझे पता है तुम में से कोई 50 में से 50 नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और पहले बोल दिया मैंने, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, अगर कर गए तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। क्लियर है बिल्कुल, चलो ठीक है, समझ रहे हो तो, पर ईमानदारी से OMR रख करके ईमानदारी से करोगे, मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन रखूंगा, पढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा और लास्ट में आंसर की मैं आपको दूंगा, ठीक है। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा किसने पूछ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पूछ रहा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप जानते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है 40 mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा 45 mmHg, तो दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा, -5 निकलेगा भाई। पूछा किस में से, ऑक्सीजन में से माइनस करवा रहा है CO2, कम में से ज्यादा माइनस करवा रहा है, ठीक है, तो -5 आ जाएगा। तो जो लोग -5 लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, 5 नहीं आएगा भाई, बी ऑप्शन आएगा -5, 5 क्यों आएगा, बी ऑप्शन आएगा -5,
इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो तुम चैलेंज कहां से ले लोगे मेरा? ठीक है, अभी सारे क्वेश्चन हो जाएं, कितने में से कितने किए मुझे कमेंट में चाहिए, और अगर चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, जितने मुझे एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्ट करते हुए बच्चे मिलेंगे तो मेरा जोश ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, उस सेशन को लेने का। ठीक है, तो मुझे कमेंट में चैलेंज का एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्ट करना आपको चाहिए। ठीक है सर, हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं चैलेंज, थर्सडे बृहस्पति रात 9:30 बजे 50 क्वेश्चन का चैलेंज है। अगर तुम ले गए तो मैं मान जाऊंगा, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से। ठीक है, चलो आज देखता हूं आज तुम कितने कर पाते हो, आज भी तो मालूम पड़े तुम कितने पानी में हो भाई। ठीक है, द टोटल थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जरा बताओ, मैं नहीं बोलूंगा, देखूं क्या बोल रहे हो, तुम ही बताओ, मैं नहीं बोलूंगा। -5 हो गया, इसका बताओ जरा क्या है। यस, एनसीईआरटी की लाइन, लेस देन एम गलत हो गया, लेस देन माइक्रोमीटर गलत हो गया, लेस देन नैनोमीटर गलत हो गया, मच लेस देन अ मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर से कम, एनसीईआरटी की लाइन। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देते हैं जल्दीबाजी में। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, तीनों लेयर्स में दे रखी है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, एंड टिश्यू। जरा बताओ, हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इन सब के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रिड्यूसिंग ऑर्डर में लिखाया था मैंने। ठीक है, देखूं एटमॉस्फेयर में कितना होता है, एटमॉस्फेयर में 159 होता है, एल्वलाई में आगे कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है 40 होता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है 95 होगा, 95 होगा। ठीक है, और आपका पूछ रहा है टिश्यू में कितना होगा, टिश्यू में ऑक्सीजन हमेशा कम होता है 40। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम होगा, टिश्यू में कम होगा। ठीक है, अब देखूं क्या हो रहा है, 159, 104, 40, 95, और पहला ही मिल गया मैं, तो क्या लगा रहे हो 45 क्यों होगा भाई। ठीक है, एल्वलाई तक समझ में आ गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर तो ऑक्सीजन कम होगा ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा होगा, टिश्यू में भी कम होगा, क्यों, टिश्यू यूटिलाइज करता है। ठीक है, हाँ ए होगा भाई, ए बिल्कुल सही, ए बिल्कुल सही, राइट, ए, जो बच्चा ए लगा रहा है सही है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैरी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैरी 1 to 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। भाई 1 से 4 मॉलिक्यूल ब्लड में कैरी कर लेता है, समझ रहे हो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, रीजन कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन विद ऑक्सीजन, यानी आयरन की बात कर रहा है। आप बताओ भाई क्या होगा, सही है, रीजन सही है, ए लगाओगे या बी लगाओगे, दो तो नहीं होंगे, दोनों ही सही हैं। अब मुझे ये बता दो ए और बी में क्या लगाओगे, ए लगाओगे या बी लगाओगे, देखो एसर्सन रीजन क्या बोलते हो, ए लगाओगे या बी लगाओगे, ए लगाओगे या बी लगाओगे। बहुत सही, सी लगा रहे हैं, बेवकूफ हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, क्या कह रहा है, द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिपेंड्स ऑफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। मान लो एक हीमोग्लोबिन में आयरन कितने, 4, ये सैचुरेटेड है तो सिर्फ 3 ही आयरन तो सैचुरेट हो पाएंगे, आप समझ रहे हो, अगर 2 सैचुरेटेड है तो 2 ही सैचुरेट हो पाएंगे। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, आयरन के सैचुरेशन पर डिपेंड कर रहा है। ए लगाओगे, बिल्कुल सही, इसका एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सही है। एम्फाइसीमा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वुलर वॉल आर डैमेज, बिल्कुल सही। ठीक है, बिकॉज रीजन एम्फाइसीमा इज कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग, इसलिए एल्वुलर डैमेज हो जाती है, नो, रीजन देखो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर इसको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा भाई, कारण अलग है इसके डैमेज होने का। कारण क्या है, मैंने बताया भी था, एल्वुलर जब आप स्मोकिंग करते हो तो लंग्स में CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है, ये CO2 आपके लंग्स के जो सेप्टम होते हैं उनके सेल के ऑक्सीसोम जो होते हैं उनकी मेम्ब्रेन को वीक कर देता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए। जब मेम्ब्रेन उनकी वीक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फटेंगे, फटेंगे तो डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेंगे तो बस सेप्टम डाइजेस्ट हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर एक सही है। ठीक है, तो एम्फाइसीमा इज क्रोनिक डिसऑर्डर, क्रोनिक है, विच, ठीक है, विच एल्वुलर वॉल आर डैमेज ड्यू टू एम्फाइसीमा इज कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग। बी लगाओगे बेट भाई, दोनों सही हैं। ठीक है,
अंडर अ गिविंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल इंक्रीज इफ, हम बोल रहे हैं क्या, गिविंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड, डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल इंक्रीज, यानी कर्व कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट या राइट, कर्व को हमें राइट शिफ्ट करना है, तो राइट शिफ्ट करने के लिए फेवरेबल या अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल ढूंढ लो, पीएच ऑफ ब्लड फॉल कम हो गई तो एसिडिक हो जाएगा, यस, पीएच ऑफ ब्लड राइज, नो एल्कलाइन हो जाएगा, CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड फॉल कम हो गई, नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, टेम्परेचर इज लेस, तो ये भी नहीं होगा, तो उसमें एक ही ऑप्शन आएगा ए, ये कंडीशन है जो इस कर्व को राइट शिफ्ट करेगी, क्योंकि ये तीनों कंडीशन है कर्व को लेफ्ट शिफ्ट कर रही हैं, क्लियर है बिल्कुल। चलो, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन कैन बी इफेक्टेड बाय, भाई सारे फैक्टर्स पे इफेक्ट डालते हैं, समझ रहे हो, पर ऑक्सीजन प्राइमरली इफेक्ट डालता है, फर्स्ट ऑक्सीजन है। बाइंडिंग, ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन इज, जरा बताओ, या आप बताओगे, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, देखो क्या बोल रहे हो, तुम्हारा लेवल तो पता चले मुझे, आप बताओ, ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है CO2 कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है CO2 कंसंट्रेशन के, या इंडिपेंडेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन, भाई CO2 बढ़ेगी तो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी घटेगी, समझ रहे हो, CO2 घटेगी तो बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ेगी, तो एक घटने से दूसरा बढ़ रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हुआ ना, और CO2 के मोनोऑक्साइड के नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि मोनोऑक्साइड तो इतनी खतरनाक होती है, ठीक है, इसकी बाइंडिंग एफिनिटी कंपैरेटिव ऑक्सीजन 200 गुना ज्यादा होती है, समझ रहे हो। निमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन, जरा बताओ, निमोटैक्सिक सेंटर मतलब पोन्स की बात चल रही है, ठीक है, पोन्स, प्रेजेंट इन पोन्स, जो आपके ब्रीदिंग को स्टॉप कर देता है कुछ टाइम के लिए। अच्छा, alveoli are the primary site of exchange of gases, yes it is the primary site of exchange of gases, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। amphibians like frog can respire through their moist skin also, yes दोनों ही सही हैं, ठीक है, both statement first and second are correct, तो जो ए लगा रहे हो बिल्कुल सही लगा रहे हो। which WBC has maximum lobes of nuclei, यानी PMNL पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिएटेड, ठीक है, लिम्फोसाइट, जरा बताओ कौन से होते हैं, पॉलीमॉर्फो, जिसके न्यूक्लियस में पॉलीमॉर्फिक कंडीशन मिलती है, जरा बताओ क्या है, यस बहुत बढ़िया, न्यूट्रोफिल, इन्हीं को बोलते हैं PMN पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड लिम्फोसाइट, L, या PMNC भी बोल सकते हो, ठीक है, PMNL, ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड लिम्फोसाइट, ठीक है। चलो, विच वन इंडिकेट द हाइपरटेंशन, एनसीईआरटी में दे रखा हाइपरटेंशन, क्वेश्चन भी पूछते हैं हाइपरटेंशन के ऊपर, हाइपरटेंशन कब होगा जरा बताओ, ठीक है, 90-60 को हाइपरटेंशन बोलेंगे, 120-80 को बोलेंगे, 110-70 को बोलेंगे, नन ऑफ दीज को बोलेंगे, ठीक है, मैंने बताया था 120 वाला अगर 140 हो जाए, ठीक है, और नीचे कितना है 80 वाला अगर, ठीक है, 90 हो जाए, तो ये हाइपरटेंशन को लीड करता है, पर ये ऑप्शन तो दे नहीं रखा इन्होंने, तो आप नन ऑफ दीज लगा दोगे, ये हाइपरटेंशन, ठीक है, 140-90 ये या इससे ज्यादा, अच्छा ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, जरा बताओ, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने भाई। न्यूरल सिग्नल थ्रू सिंपैथेटिक नर्व कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड कार्डियक आउटपुट, नेक्स्ट आ जाओ, पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल डिक्रीज द स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक इंपल्स, ऑल्सो स्ट्रोक वॉल्यूम इज इंक्रीज, sympathetic nervous system increase the strength of ventricular contraction and stroke volume is same, parasympathetic nervous system decrease the heart rate, cardiac output and stroke volume, जरा बताओ, इनकरेक्ट पूछा है, कौन कौन से इनकरेक्ट होंगे जरा देख लूं, क्या बता रहे हो भाई, जरा तेजी से बताओ कौन से इनकरेक्ट होंगे। एक बच्चा ए बोल रहा है, एक बच्चा बी बोल रहा है, आदित्य भाई सी बोल रहा है, अच्छा सी और ए दोनों आ गया, MS स्टडी फिजिक्स
डी और ए बोल रहा है भाई, कुछ कहीं तो स्टेबल हो, कहीं तो स्टेबल हो भाई, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने। सुनो, न्यूरल सिग्नल थ्रो सिंपैथेटिक नर्व कैन इंक्रीज। अगर मैं सिंपैथेटिक नर्व की बात करता हूं, नो डाउट ये सिग्नल को इंक्रीज करता है, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड कार्डियक आउटपुट, ये सही है। जब भी न्यूरल सिग्नल सिंपैथेटिक से आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन रेट बढ़ जाएगा, तो कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, पर पूछा इनकरेक्ट है उन्होंने, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल डिक्रीज द स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सही है, ऑफ कार्डिक इंपल्स, ठीक है। सो स्ट्रोक वॉल्यूम इज इंक्रीज, भाई ये इंक्रीज कैसे हो जाएगा, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्शन घट रहा है, ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी तो घटेगा। आ जाओ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है भाई, यहां तक तो ठीक है। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम सेम, सेम क्यों होगा स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। अगर सिंपैथेटिक किसी चीज को बढ़ा रहा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, समझ गए ना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज द हार्ट रेट, यस, पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को घटाता है, बिल्कुल सही। इससे कार्डिक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम भी घटेगा, यस, ये सभी घट रहे हैं, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक जब भी चलेगा तो हार्ट रेट घटेगा, कार्डिक आउटपुट घटेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम घटेगा, और आप नॉर्मल रहोगे। तभी तो कहता हूं अपनी बॉडी में मैक्सिमम टाइम पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट रखो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, ठीक है। सिंपैथेटिक को एक्टिवेट रखोगे तो उम्र घट जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक का सारा खेल है भाई, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट बी और सी हो गया, बी और सी। जो बच्चा ए लगा रहा है ना, बिल्कुल सही लगा रहा है, ए लगा रहा है, बिल्कुल सही लगा रहा है, ए, यस। बेसोफिल डज नॉट सीक्रेट, क्या सीक्रेट नहीं करते हैं, हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, तीन ये सीक्रेट करते हैं, तो ये सीक्रेट नहीं करते, और ए ऑप्शन आ जाएगा। ब्लड ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप कैन डोनेटेड टू, भाई ए बी किसको दे सकते हो, ए बी, ए बी, तो ए बी की खास बात क्या होती है, इसके पास ए एंटीजन भी होती है और बी एंटीजन भी होती है, ठीक है, दोनों एंटीजन है, और देने वाले का हमेशा एंटीजन देखते हैं, तो एक ऐसा देने वाला दोनों ही एंटीजन है, तो ना तो ए को दे सकते, ना बी को दे सकते, ना ओ को दे सकते, समझ रहे हो ना, मामला बिगड़ जाएगा। तो ए बी सिर्फ ए बी को ही दे सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है, पर ओ सबको दे सकता है, इसलिए ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ठीक है। द RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू ब्लड ऑफ फीटस, मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है, एंड डिस्ट्रॉय द, क्या डिस्ट्रॉय होगा, अगर मदर से RH एंटीबॉडी फीटस के अंदर चले जाए तो क्या डिस्ट्रॉय होगा, इरेथ्रोब्लास्टोसिस इन फीटस, यानी फीटस की इरेथ्रो आरबीसी ब्रेक कर जाएंगे, डिस्ट्रॉय कर जाएंगे फीटस आरबीसी, ठीक है। मदर आरबीसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, WBC पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, फीटस आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फीटस आरबीसी, ठीक है। प्लेटिलेट्स आर अ सोर्स ऑफ, प्लेटिलेट्स किसका सोर्स है जरा बताओ, ठीक है, समझ रहे हो, प्लेटिलेट्स आर द सोर्स ऑफ, क्या होता है प्लेटिलेट्स के अंदर, क्या भरा होता है, फिब्रिनोजन, कैल्शियम, थ्रोम्बोप्लास्टिन या हीमोग्लोबिन, प्लेटिलेट्स में क्या भरा हुआ है जरा बताओ, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो सी लगा रहे हो ना, बिल्कुल सही लगा रहे हो, सी, ए नहीं आएगा भाई, सी, डी भी नहीं आएगा, सी, सी, ए लगा रहे हो तुम भाई। फिब्रिनोजन क्यों होगा, प्लेटिलेट्स के अंदर तो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म में भी बताया था मैंने। तुम चैलेंज मेरा लोगे यार, मैं तभी तो कह रहा हूं, मैं वो चैलेंज देता नहीं हूं किसी को, बस तुम्हें एनसीईआरटी पर पकड़ बनाने में लगा हुआ हूं, एनसीईआरटी डीप लाइन की हेल्प से, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ। एनसीईआरटी डीप लाइन में बता दूं, अभी हम लोग कुछ नया लॉन्च करेंगे अभी समय को देखते हुए, पर एनसीईआरटी डीप लाइन आपकी ऐसा नहीं है रुक जाएगी, अभी कुछ समय के लिए हम पॉज करेंगे, ठीक है। 12th वाला पोर्शन अभी जो जहां है वहीं पर पॉज हो जाएगा, 12th वाला पोर्शन, मेरा 11th वाला पोर्शन मैं कंटिन्यू करूंगा, कहां करूंगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। 11th वाला पोर्शन अभी कंटिन्यू रहेगा उसके अंदर, जैसे बायोमोलिक्यूल है और एनिमल किंगडम है, शायद ये अभी ये 4-5 दिन के 2-4 दिन बच्चे हैं, इसमें नहीं हो पाएगा, 2-3 दिन ही है मेरे पास, ठीक है। फिर हम कुछ आपको जितने भी आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ नया लेकर के आ रहे हैं, कुछ ऐसा लेकर के मतलब चाह रहे हैं कि आप अगर मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां पर पहुंचा देंगे, मतलब मैं सच कह रहा हूं, आपने ब्लाइंडली फॉलो कर दिया ना, मतलब हो जाएगा, ठीक है, पक्का, ठीक है। पागलों की तरह इसमें बहुत अच्छी तरीके से कराने वाले हैं, बहुत खतरनाक तरीके से, ठीक है। बस आप उसमें बस जुट जाना, ठीक है,
सोच लेना यार, ये करके मानेंगे तो हो जाएगा बहुत कम टाइम के अंदर, ठीक है, अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रखा है तो, ठीक है, समझ रहे हो। तो बायोमोलिक्यूल और एनिमल किंगडम हो सकता है मैं, ठीक है, बता दूंगा मैं कहां पर उसको स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो वो मैं पैरेलल आपका कंटिन्यू रखूंगा जिससे कि वो चीज आपकी एकदम स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। ठीक है, एनसीईआरटी वाली लाइन में आपकी एकदम पकड़ बनवा दूंगा अच्छे से, और जिससे कि मतलब जैसे तुम्हें और सारे टॉपिक इजी लगते हैं ना, क्योंकि मैं एनिमल किंगडम बच्चों से पूछता हूँ सर भूल जाते हैं, मैं इस बार कह रहा हूँ तुम जिंदगी में नहीं भूलोगे। बायोमोलिक्यूल सर ठीक है पर भूल जाते हैं, ठीक है, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ह्यूमन फिजियो की तरह इन 2 चैप्टर को आपके टिप्स पर आ जाएंगे कंसेप्चुअल, भूलोगे नहीं, ये गारंटी मेरी है। एनसीईआरटी की लाइन से कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ कराऊंगा, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। बस आपको डेडिकेशन से, ठीक है, उतने चीजों को कर लेना है, ठीक है, जितना हम कराते जाएं, बहुत ज्यादा नहीं कराएंगे थोड़ा, क्योंकि पैरेलल आपके पास अभी लोड है, ठीक है। लोड किस चीज का है, अभी हम कुछ लेकर के आ रहे हैं उसका लोड आएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि वो करना ही पड़ेगा, टारगेट बढ़ाया आपको थोड़ा सा प्रेशर लेना ही पड़ेगा। एराथ्रोसाइटोसिस, एराथ्रोसाइट्स आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड, अरे एराथ्रोसाइट को व्हाइट ब्लड नहीं बोलते, गलत है। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड नहीं होते, ए न्यूक्लिएटेड होते हैं। बोथ स्टूडेंट फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट, डी, जो बच्चा डी लगा रहा है बिल्कुल सही लगा रहा है। मेगा कैरियो, मेगा, मेगा माने बड़े, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, मेगा कैरियोसाइट, ठीक है, जिनका बड़ा न्यूक्लियस होता है वो मेगा कैरियोसाइट है, ठीक है। प्रोड्यूस ल्यूकोसाइट फॉर्म, यस, मेगा कैरियोसाइट प्लेटिलेट्स बनाते हैं, आप समझ रहे हो, प्लेटिलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। हाँ यार ये ठीक है, एक साथ क्वेश्चन में सारे आपके वो आ जाएंगे। बताओ मोनोसाइट का काम क्या है, बेसोफिल्स का काम क्या है, इयोसिनोफिल्स का काम क्या है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कौन देता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, फैगोसाइटोसिस, मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस कर दो। हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। अब आ जाओ बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एंटी एलर्जिक होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। बेसोफिल्स इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जरा मैच कर लोगे इसका, एक का थर्ड है ऑप्शन है, 2 में है। अच्छा सी का देखो, सी का सेकंड कहीं आ रहा है, सी का सेकंड यहां आ रहा है, सी ऑप्शन आ जाएगा। पेसमेकर इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स, फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट, रेट ऑफ हार्ट बीट, या जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, बताया था ना मैंने। मेन काम क्या करता है पेसमेकर, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल, इसमें कंफ्यूज हो गया आप, ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल ध्यान रखना है आपको हमेशा। इफ टाइप ए एग्लूटिनोजेंस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, टाइप ए एग्लूटिनोजन प्रेजेंट है पर्सन, बट टाइप बी आर एब्सेंट, ठीक है, ए प्रेजेंट है बी नहीं है, देन व्हाट टाइप ऑफ एग्लूटिनिन विल बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ दिस पर्सन। भाई ए प्रेजेंट है, नहीं ब्लड ग्रुप क्या हो गया, भाई ब्लड ग्रुप ए हो गया, तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन से होंगे, एंटी बी, एंटी बी एंटीबॉडी, क्लियर है, बिल्कुल बी ऑप्शन आएगा, सोचना ही नहीं है इसके अंदर, तो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन, एंटी बी एंटीबॉडी। लिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ, किससे मिलके बना होता है लिम्फ, जरा बताओ। लिम्फ, लिम्फ इजिकल टू क्या होता है, प्लाज्मा माइनस, प्लाज्मा माइनस, ठीक है, प्लाज्मा होता है लिम्फ के अंदर, लार्ज प्रोटीन नहीं होते, फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं होते, ऑल ऑफ देम, ठीक है, ये लगा दो, इसमें तो सिर्फ एक ही आएगा प्लाज्मा। वेनस वॉल्व आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो आर्टरी में वे वॉल्व नहीं होते, वेन्स के अंदर वॉल्व होते हैं, वेन्स के अंदर वॉल्व होते हैं, वेन्स के अंदर वॉल्व होते हैं, वेन्स के अंदर, वेन्स के अंदर वॉल्व होते हैं। सारी वेन्स बॉडी की जाती कहां है, ये ब्लड को कहां लेकर के जा रही हैं, सारी की सारी वेन्स, इन वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यूनिडायरेक्शनल ब्लड को फ्लो कराती हैं सारी वेन्स, कहां लेके जाती हैं, हार्ट, हार्ट, तो वॉल्व क्या कर रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करा रहे हैं, क्योंकि वेन्स के पास हार्ट नहीं होता, टूवर्ड्स हार्ट ब्लड को पहुंचाना तो वेन्स चाहिए, ठीक है। प्रिवेंटिंग ब्लड फ्लो, नो, अलाउ फ्लो ऑफ ब्लड अवे फ्रॉम, ना, अलाउ फ्लो टूवर्ड्स हार्ट, टूवर्ड्स हार्ट, ठीक है, हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर के जा रहे हैं।
न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट एबेंडेंट सेल, ठीक है। इओसिनोफिल्स रेजिस्ट इन्फेक्शन, दोनों ही सही हैं, ठीक है। ए, इस पर क्वेश्चन अक्सर कर पूछा ही जाता है, ठीक है। विच वन जनरेट हार्ट बीट, कौन है जो हार्ट बीट जनरेट करता है? जनरेटर कौन है, मेकर कौन है? पेस मेकर, एस से नोड, पेस मेकर होता है, जनरेटर होता है, क्लियर है बिल्कुल। सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड, सीरम क्या होता है? अगर आपने प्लाज्मा में से, ठीक है, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल लिए तो सीरम बन जाएगा। सीरम के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग, हाँ लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर, एंटीबॉडी ग्लोबुलिन नहीं, ए ऑप्शन आ जाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते। नॉर्मल कार्डिक आउटपुट इज, कार्डिक आउटपुट क्या है? इट इज अ ब्लड विच पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, एक वेंट्रिकल से एक मिनट में जितना ब्लड पंप किया जाता है वो कार्डियक आउटपुट है। कितना किया जाता है? लगभग 5 लीटर पर मिनट, ठीक है, दे भी रखा है 5 लीटर पर मिनट, सी ऑप्शन लगाओ, नो डाउट। इन डायस्टोल, जब डायस्टोल हो रहा है, हार्ट इज फिल्ड विद द ब्लड, दिस ब्लड इज, जब दोनों वेंट्रिकल एट्रिया की बात कर रहे हैं, एट्रिया डायलेट कर रहे हैं, वेंट्रिकल डायलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पूछ रहे हैं दिस ब्लड इज, जो ब्लड आ रहा है, यहां से भी ब्लड आ रहा है, यहां से भी ब्लड आ रहा है। इन डायस्टोल द हार्ट इज फिल्ड विद द ब्लड, दिस ब्लड इज, अच्छा ओके। दे ब्लड, जो ब्लड होगा कैसा होगा? डीऑक्सीजनेट होगा, वेनस ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। देखो इधर तो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑप्शन तो दे नहीं रखा इन्होंने, ऑक्सी और डीऑक्सी। हाँ इतना जरूर दे रखा है, ये है वेना कैवा, वेना कैवा, और ये है पल्मोनरी वेन, ये भी वेन है, ये भी वेन है, तो यहां से भी वेनस ब्लड आ रहा है, यहां से भी वेनस ब्लड आ रहा है। तो बहुत ट्रिकली क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाओगे तो होगा, इसको वेनस ब्लड बोलोगे। डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेट के बेस पर क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, ठीक है। तो आप किसके बेस पर करोगे? वेन्स पर, दोनों की दोनों वेन्स हैं, एक सबसे बड़ी वेन्स है और एक पल्मोनरी वेन है, ठीक है। चलो भाई, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज करेक्टली स्टेट, अब समझना भाई, सारे डिसऑर्डर एक साथ रख दिए हमने, ठीक है, इससे कि वाला पार्ट एकदम स्ट्रांग हो जाए। हाइपरटेंशन करेक्टली पूछा है, हाइपरटेंशन सिचुएशन लो ब्लड प्रेशर, नो, हाई ब्लड प्रेशर। सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिसीज, द ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरी बिकम वाइडर, वाइडर नहीं होती है, नैरो होती है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर एटसेट्रा। एंजाइना एक्यूट चेस्ट पेन अपियर व्हेन हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज, नहीं डैमेज पे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, समझना, हार्ट अटैक हो जाएगा। इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू कार्डियक मसल्स होता है एंजाइना, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। हार्ट फेल्योर यूजली कॉल्ड द कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बिकॉज कंजक्शन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ डिसीज, एब्सोल्युटली राइट, एनसीईआरटी की लाइन। तो जो बच्चा एनसीईआरटी डीप लाइन हमसे पढ़ रहा है वो उड़ा देगा इसको, ठीक है। और हाँ, एनसीईआरटी डीप लाइन अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो उस चैलेंज के अंदर आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि जो मैंने एनसीईआरटी डीप लाइन पढ़ाई है उस तरीके से तो आप कर लोगे, पर फिर भी 100% तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ ये है, तुम तो बच्चे हो, मैं तो मतलब टीचर्स को भी बोल देता था कि जब हम लोग टेस्ट लेते थे, ठीक है, जब मैं उसमें था, मतलब रिक्रूटमेंट वाले उसमें, तो मैंने कहा था सर आप ये इतने क्वेश्चंस हैं, इसमें से अगर फुल कर दोगे तो भाई एचआर आप बात कर लो कितना क्या करना है, ठीक है, बेस्ट एकदम, ठीक है। तो इसलिए मुझे पता है कि हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि 100% नहीं कर पाओगे तो कुछ ना कुछ छोड़ोगे, ठीक है, पर आप 100% अगर कर रहे हो ना उस चैलेंज का, तो आप समझ लो आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बहुत सही डायरेक्शन में, ठीक है। ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल में एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों फिल होते हैं, ठीक है। अब सुनो, वन एट्रिया रिलैक्स बट, हाँ दोनों ही फिल होंगे, बोथ वेंट्रिकल रिलैक्स बट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, नो, बोथ सेमिलुनर वॉल्व आर ओपन, ट्राई, अच्छा ठीक है। अच्छा अब यहां बात कर रहे हैं सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होते हैं पर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं, ठीक है। जब भी ज्वाइंट डायस्टोल होगा तो ये दोनों वॉल्व ओपन होंगे, तभी तो ब्लड इनमें भी भरेगा और ब्लड इनमें भी भरेगा, पर नीचे वाले वॉल्व बंद होंगे, ठीक है। यानी
ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन रहते हैं, डी ऑप्शन आएगा। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड containing specialized lymphocyte which are responsible for immune response of the body। समझना भाई, जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocyte, ठीक है, बिल्कुल सही। are responsible for immune response, क्योंकि WBC होते हैं उसके अंदर, ठीक है। lymph is also an important carrier for nutrient hormone etc NCERT की लाइन, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ये लगा दो। तो जो ए लगा रहे हैं, जिन्होंने लिम्फ मैंने पढ़ रखा है एनसीईआरटी डीप लाइन के अंदर, उड़ा देंगे। टी वेव ऑन एन ईसीजी रिप्रेजेंट, आप जानते हो पी वेव होती है, फिर क्यू आर एस और लास्ट में टी वेव आती है, याद आ गया, पी क्यू आर एस टी। तो टी वेव के लिए पूछ रहा है, पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन देखो दे रखा है, डीपोलराइजेशन ऑफ डीपोलराइजेशन एट्रिया नहीं होगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होगा, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। हाउ मेनी डबल सर्कुलेशन, अच्छा क्वेश्चन है, आर नॉर्मली कंप्लीटेड बाय द ह्यूमन हार्ट इन अ 1 मिनट, ठीक है। डबल सर्कुलेशन 1 मिनट में कितने कंप्लीट करेगा, ठीक है, समझना। यहां से भी ब्लड पंप हो रहा है जो टिश्यू में जा रहा है, यहां से ब्लड पंप हो रहा है जो लंग्स में जा रहा है, अच्छा उल्टा बोल दिया। तो ये डबल सर्कुलेशन हो गया, ठीक है, ये डबल सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। टिश्यू में जा रहा है घूम करके यहां आएगा, लंग्स में जा रहा है घूम करके यहां आएगा, डबल सर्कुलेशन हो गया। तो ये पूछ रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर कितने डबल सर्कुलेशन होंगे, 1 मिनट के अंदर कितने डबल सर्कुलेशन होंगे। भाई 1 मिनट में जितने बार कार्डियक आउटपुट होगा या 1 मिनट के अंदर जितना स्ट्रोक वॉल्यूम होगा उतने ही डबल सर्कुलेशन होंगे, 72। डी, जो डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, देख तो लूं भाई, यस एब्सोल्युटली राइट। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल अबाउट परसेंटेज ऑफ वेंट्रिकल फिल अकर प्रायर टू एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन, अभी एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तब तक कितना परसेंट वेंट्रिकल भर जाएगा उससे पहले, 70%। और परसेंट वेंट्रिकल फिल अकर ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन 30%, ठीक है, 70-30 याद आ गया, बी ऑप्शन आ जाएगा। एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट इन सेमी सॉलिड फॉर्म, सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में कौन करता है जरा बताओ, बर्ड्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक एनिमल, पहले ही मिल गया, यूरियो नहीं अमोनो नहीं, ठीक है, यूरिकोटैलिक एनिमल। द पार्ट ऑफ किडनी गेटवे ऑफ यूरिटर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स इज, याद आ गया होगा, मैंने किडनी में एक पार्ट बताया था इस तरीके से, इसको हाइलम बोलते हैं। इस हाइलम में से सब कुछ बाहर इन एंड आउट होता है, इसको हाइलम बोलते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है। मेरी कोशिश रही है बेटा इन 2 सालों से कि एनसीईआरटी पर आप पकड़ कर लो। इस बार एनसीईआरटी इस लेवल पर करा रहा हूं मैं, बहुत मतलब डीप लेवल पर करा रहा हूं, ठीक है भाई, अच्छे से कर लेना, ठीक है, मतलब एनटीए वाले उल्टे भी हो जाएं तो भी आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ये मैं बोल रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, यस, नेफ्रॉन के इनिशियल सेगमेंट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पैसिवली होता है बाय ऑस्मोसिस, बिल्कुल ठीक, ठीक है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर टेक प्लेस इन डीसीटी, यस, डीसीटी के अंदर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये भी ठीक है। सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम आयन एटसेट्रा फिल्टर्ड बाय एक्टिवली, यस, ये भी ठीक है, तीनों सही हैं, और लगा दो। सॉरी, mammals have the ability to produce hypertonic urine, क्योंकि मैमल्स के पास
काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है, यूरिन को हाइपरटोनिक करती है। विच वन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन काउंटर करंट मैकेनिज्म? बताओ काउंटर करंट में कौन मेन रोल प्ले करता है? मित्रा बताओ, मेन काउंटर करंट एनसीईआरटी की लाइन है, कौन काउंटर करंट में मेन रोल प्ले करता है? वासारेक्टा करता है? करता है। पीसीटी करती है? नो। लूप ऑफ हेनले करता है? करता है। एओसी ऑप्शन दे रखा है? दे रखा है, डी लगाओ। इन दो की वजह से ही काउंटर करंट पॉसिबल है। द मेडुलरी ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय, एनसीईआरटी की लाइन है, मेडुला के अंदर ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट मेनली कौन बना रहा है? किसकी वजह से ये ग्रेडियंट बन रहा है, जरा बताओ। कौन है मेडुला के अंदर इस ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहा है? पोटेशियम आयन नहीं होते, आयन नहीं होते, NaCl यूरिया होता है, H आयन नहीं होते, सी ऑप्शन आएगा। यार थोड़ा लगाओ ना। NaCl इज रिटर्न टू, अब मतलब आप सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तुम्हारी अलर्टनेस बहुत जरूरी है, ठीक है। NaCl इज रिटर्न टू द बाय द असेंडिंग लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, जरा बताओ, बताओ तो मैं जानू। हाँ भाई बताओ। पीसीटी सी लगा रहे हो? सी क्यों होगा भाई? अरे यार तुम गधे हो। NaCl इज रिटर्न टू द बाय असेंडिंग लिम्स ऑफ वासा रेक्टा। अब मैं ये तो हो गया लूप ऑफ हेनले, ये हो गया लूप ऑफ हेनले, मैं इसकी तो बात कर ही नहीं रहा ना लूप ऑफ हेनले की। अब वासा रेक्टा के लिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। यार तुम दिमाग नहीं लगाते हो बिल्कुल भी। वासा रेक्टा का ये असेंडिंग लिम्प है, ये डिसेंडिंग लिम्प है। लूप ऑफ हेनले का ये डिसेंडिंग लिम्प है, ये असेंडिंग लिम्प है। अब क्या कह रहा है वो, ठीक है, NaCl रिटर्न टू द बाय असेंडिंग लिम्स ऑफ वासा रेक्टा। कहां जाएगा यहां से NaCl निकल करके? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा NaCl। डी ऑप्शन, डी तो कुछ लगा ही रहा है कोई भी। अब लगा रहे हो डी आकर के यार। चलो, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट मेंटेन द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ ब्लड। DCT करती है, ठीक है भाई, DCT भी पीएच और इनमें करती है, वो भी करती है। DCT ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट, यस ये भी ठीक है, बोथ स्टेटमेंट ठीक है। वाइल ऑन गोइंग डाउन द लूप ऑफ हेनले, अब समझना, लूप ऑफ हेनले में आप नीचे आ रहे हो, गोइंग डाउन, ये लूप ऑफ हेनले है, गोइंग डाउन की बात चल रही है। द फिल्ट्रेट बिकम हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक नहीं होगा, फिल्ट्रेट नीचे आते आते हाइपरटोनिक हो जाएगा, 1200 मिली ऑस्मोल ऑस्मोलरिटी हो जाएगी, ठीक है। द असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल, असेंड डिसेंडिंग की बात कर रहा है, इम्परमेबल टू वाटर, भाई वाटर के लिए तो परमेबल होता है, तो गलत हो गया ये भी। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल होता है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। Which of the following factor can active the JG cell to release renin? भाई JG cell renin कब रिलीज करते हैं? A fall in glomerular blood pressure, yes ये कम हो जाएगा तो तुरंत JG cell रिलीज कर देंगे renin। A fall in glomerular blood flow, yes तब भी रिलीज कर देंगे। हाँ, GFR कम हो जाएगा तो रिलीज कर देंगे। ये लगाओ ना, तीनों ऑप्शन दे रखे हैं। Which of the following statement is false? False अंडरलाइन कर लो। Angiotensin II being a powerful vasoconstrictor increase glomerular pressure and thereby GFR. Angiotensin II being powerful vasoconstrictor, ठीक है, increase glomerular pressure and thereby GFR, बिल्कुल सही है। Angiotensin II activate the adrenal glands cortex to release aldosterone, ठीक है भाई। Aldosterone promote reabsorption of sodium ion and water from DCT and कलेक्टिंग डक्ट लीडिंग टू इंक्रीज बीपी एंड GFR, ये भी ठीक है यार। ANF कॉज वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, वैसो डायलेटर होता है, ANF वैसो डायलेटर होता है। द एक्सपेल्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लडर इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। छोटे छोटे क्वेश्चन भी डालते हैं, फटाफट पता होना चाहिए। इन मिक्चुरेशन क्या होगा, ठीक है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स, भाई मिक्चुरेशन तभी तो होगा, ब्लैडर से यूरिन तभी तो निकलेगी, इसको आप रिलैक्स करो, इसको आप कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है, तो भरा हुआ यूरिन नीचे आएगा, पुश डाउन होगा, ठीक है।
तो स्फिंक्टर रिलैक्स करो, ठीक है, यूरिटर रिलैक्स, यूरिटर कॉन्ट्रैक्ट, यूरेथ्रा नहीं नहीं, पहला ए ऑप्शन लगा दो, यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स करोगे तभी होगा, ठीक है। यूरिकोटैलिक मेड अप ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन, यूरिकोटैलिक समझना, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, इंसेक्ट यूरिकोटैलिक होते हैं, यस, एम्फीबिया नहीं होते, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मैमल्स नहीं होते, एम्फीबिया नहीं होते, रेप्टाइल्स होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ गया यूरिकोटैलिक का, जो पेस्ट की फॉर्म में रिलीज करते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल, ठीक है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, यस, वासा रेक्टा इज, बिल्कुल कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है, हाईली रिड्यूस होता है या एब्सेंट होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी आर जक्स्टा मेडुलरी टाइप, नो, ओनली 15% होते हैं, मैक्सिमम कहां से हो जाएंगे। डीसीटी ऑफ ओनली वन नेफ्रॉन ओपन इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ऑलवेज, नो, कई नेफ्रॉन की डीसीटी इसमें ओपन करती है, ऑल ऑफ दीज, क्या कुछ करेक्ट पूछा है ना, ये ऑप्शन आएगा। Which of the following is directly responsible for increasing glomerular blood pressure and GFR? कौन है जो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा और GFR बढ़ाएगा? मैक्सिमम बच्चे गलत कर सकता है इसको, ठीक है। अब यहां वो डायरेक्टली बोल रहा है, डायरेक्टली कहां गया, डायरेक्टली, तो देखो एल्डोस्ट्रोन डायरेक्टली नहीं करता, क्योंकि एल्डोस्ट्रोन को एक्टिवेट करता है रास, तो रास के बाद एल्डोस्ट्रोन आएगा, तो डायरेक्टली नहीं आएगा। एडीएच डायरेक्ट कर सकता है, हाँ, एंजियोटेंसिन सेकंड डायरेक्ट कर सकता है, तो ऑप्शन क्या आएगा इसके केस में, डी, बी एंड सी। अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है, पहले क्या आएगा, यूरिटर पेल्विस, कैलैक्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। चलो किडनी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो किडनी में पहले क्या आएगा, वही पहले क्या आएगा, कैलिक्स आएगा, कैलेक्स आएगा, कैलेक्स के बाद क्या आएगा, रीनल पेल्विस आएगा, पेल्विस आएगा नंबर 2 पर, पेल्विस के बाद क्या आएगा, यूरिटर आएगा, यूरिटर किस में खुलेगा, ब्लैडर में खुलेगा, तब जाकर के यूरेथ्रा आएगी। यानी 3 2 1 4 5 है ऑप्शन, 3 2 1 4 5 मिल गया। Next. The absorption of amino acid and glucose is done by. The absorption of amino acid and glucose is done by. ठीक है. Filtration, active transport, passive transport, all of these. The absorption of amino acid and glucose is done by always active transport. B option लगा दो. In which of the following location is filtrate osmolarity lowest? बताओ सबसे कम फिल्ट्रेट की ऑस्मोलरिटी कहां होती है? मैंने कहा था नीट में पूछेगा, आज तक नहीं पूछा गया, ठीक है भाई। डीसीटी यहां की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, सबसे कम इसी की होती है डीसीटी की, एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है। ओके, डिसऑर्डर पर आ जाओ। ग्लाइकोज यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया, अच्छा ग्लाइकोज यूरिया, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलाई, ग्लूकोज यूरिया, ठीक है, ठीक है। रीनल कैलिकुली, मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन, ये तो सिंपल है, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। अच्छा, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, ओके ठीक है, कॉलम फर्स्ट सेकंड मैच करो। पीसीटी, 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 मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, यस, पीसीटी के अंदर 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन होता है। डीसीटी, डीसीटी मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन, लूप ऑफ हेनले में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कहां होगा, रीनल कैप्सूल, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। आयोनिक बैलेंस का काम कौन कर रहा है, आयोनिक बैलेंस मेंटेन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुला, मेडुला में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कौन मेंटेन करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब बचा क्या, आयोनिक बैलेंस में डीसीटी पार्टिसिपेट करता है, सारे आ गए, ठीक है। पहले का तीसरा, तीसरा कितने में, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे का चौथा
बी में फोर्थ नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, ए ऑप्शन आ जाएगा। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। सीएनएस इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सीएनएस इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, यस ठीक है। पीएनएस कंपेराइज ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सीएनएस, बिल्कुल सही। तीनों ही लाइन एनसीईआरटी की हैं, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, भैया अंडरलाइन कर लेना, पहले ट्रू पूछा है फॉल्स। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ऑफ क्विक कोऑर्डिनेशन, एनसीईआरटी की लाइन है, पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा है वो, पॉइंट टू पॉइंट, समझ रहे हो ना मेरी बात, बिल्कुल सही। एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन, द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन, ठीक है बिल्कुल सही। द न्यूरल ऑर्गेनाइज इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स कैसे होगा लोअर इन्वर्टिब्रेट के अंदर, सिंपल होगा। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इंक्लूड सीएनएस एंड पीएनएस, ठीक है, सी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। जरा बताओ यहां पर क्या होगा, ठीक है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया है हमने, ठीक है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आ गया, अब पीएनएस को दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, ठीक है। सोमैटिक न्यूरल दिखा रखा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, पैरा और सिंपैथेटिक। अब देख लो सीएनएस दिखा रखा है पहले में, सीएनएस यही हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। दूसरे में पीएनएस आ गया, तीसरे में एएनएस आ गया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आ गया, सी ऑप्शन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम रिले इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स, सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स कौन लेके जाता है, ऑलवेज मोटर, ऑलवेज मोटर, अच्छा मोटर, और मोटर में भी कौन सा, ठीक है मोटर होंगे। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होगा, सोमैटिक होगा, आपकी इच्छा के अनुसार काम करता है, ये तो होगा नहीं, पैरा होगा नहीं, ऑटोनॉमिक होगा नहीं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ए ऑप्शन आएगा। क्योंकि स्केलेटल मसल्स की जब भी बात करेंगे हम, ये कैसे होते हैं, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री के अंदर हमेशा सोमैटिक आएगा। फंक्शन ऑफ एक्सॉन इज टू, क्या है फंक्शन एक्सॉन का, देख ध्यान रखना, हमेशा साइटोन से सिग्नल को लेकर के जाते हैं। ब्रिंग इंपल्स टू बर्ड सेल बॉडी, टेक इंपल्स अवे फ्रॉम साइटोन, अवे फ्रॉम साइटोन, ठीक है। इंपल्स टू बर्ड डेंड्रॉन ना, अवे फ्रॉम साइटोन, बी ऑप्शन आएगा। निजस ग्रेन्यूल आर एब्सेंट इन, कहां पर निजस ग्रेन्यूल नहीं होते, भाई डेंड्रॉन में होते हैं, एक्सॉन में नहीं होते, एक्सॉन में नहीं होते, ठीक है। बोथ साइटोन एंड एक्सॉन, साइटोन में तो होते हैं, तो एक ही ऑप्शन आएगा बी, ठीक है। यहां पर निजस ग्रेन्यूल एक्सॉन में और एक्सॉन हिलॉक में नहीं होते। द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसफर एन इंपल्स अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लफ्ट, ठीक है, एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, बिल्कुल सही है भाई, प्री से लेके पोस्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। कारण क्या है, क्यों हो जाएगा, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कहां से आ गया, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स द केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर आर, नहीं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, एसर्शन ठीक है पर रीजन गलत है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है भाई। ये तो समझ में आ रहा है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इंपल्स अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लफ्ट एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है भाई, पर ये तो गलत हो गया ना इलेक्ट्रिकल सिनेप्स वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता, सी ऑप्शन आ जाएगा। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स मींस न्यूरॉन्स विद वन डेंड्रॉन एंड वन एक्सॉन, न्यूरॉन्स विद वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्रॉन, न्यूरॉन्स विद वन डेंड्रॉन एंड मैनी एक्सॉन, या न्यूरॉन्स विद मैनी डेंड्रॉन ओनली, न्यूरॉन्स विद वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्रॉन। डायग्राम बना के भी दिखाया था, मेन यही होता है। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल, क्योंकि मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज, किसी भी सेल की मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है वो एक्साइटेबल होती है, ठीक है। तो देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज स्टेट, मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में होती है, तो वो समझ लो कैसी सेल है, वो एक्साइटेबल सेल है।
द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, यस अंदर दोनों चीजें होती है। द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज परमेबल टू सोडियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, नो। इसके लिए तो न के बराबर और उसके लिए इम्परमेबल होती है, ठीक है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम आयन, सेलेक्ट द नन ऑफ द नॉन माइलिनेटेड एक्सोन एट रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल की बात कर रहा है, रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल में सोडियम बाहर होगा ज्यादा, पोटेशियम अंदर होगा ज्यादा। हाँ, तो अंतर क्या किया भाई इन्होंने दोनों में? पोटेशियम, अच्छा पोटेशियम लो कर दिया, दोनों में हाई कर दिया, अच्छा गलत हो गया। अच्छा सॉरी, ये तो सही है ना, हमेशा पोटेशियम अंदर ज्यादा होता है, सोडियम बाहर ज्यादा होता है, रेस्टिंग कंडीशन पर बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, बिल्कुल सही है। अब यहां इन्होंने लो कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया। यहां हाई है, ये लो कर दिया, गड़बड़ कर दिया रेस्टिंग कंडीशन में। ये लो कर दिया, गड़बड़ कर दिया रेस्टिंग कंडीशन में। तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट, आप समझना, तब क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आयन इनटू न्यूरॉन, डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आयन आउट। भाई एक्शन पोटेंशियल जब होगा तब क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल होने पर, ठीक है, तेजी से सोडियम आयन अंदर एंटर करेंगे, डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आयन इनटू द न्यूरॉन्स, आप समझ रहे हो। डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आयन आउट द न्यूरॉन नहीं, डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आयन इनटू द, ना, एक ही होगा, ए ऑप्शन। एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड व्हेन द नर्व सेल अंडरगो डीपोलराइजेशन। भाई डीपोलराइजेशन होगा तभी तो एक्शन पोटेंशियल आएगा, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, तो बी ऑप्शन आएगा। A new potential develop on post-synaptic membrane is always excitable, no, always inhibitory। एनसीईआरटी सबसे बोलती है एक्साइटेबल और इनहिबिटरी दोनों ही हो सकता है, मतलब मे भी एक्साइटेटरी एंड मे भी इनहिबिटरी। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज द वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। कॉर्टेक्स में व्हाइट मैटर होता है, नो, कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स एपियर व्हाइट ड्यू टू, गलत है भाई, व्हाइट है ही नहीं, ग्रे होता है। If both A and are false. Cerebral hemisphere are connected through corpus callosum. Corpus callosum present only in mammalian brain, ठीक है, mammals only. Which of the following statement is incorrect about cortex of cerebrum? Incorrect पूछा है, ठीक है। इट अपियर ग्रे इन कलर, ये तो करेक्ट है, ठीक है, बाहर ग्रे मैटर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट मैटर, ये गलत है। हाईली फोल्ड है, ठीक है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसोसिएशन एरिया इज इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसोसिएशन एरिया, सेंसरी ओनली नहीं होगा, सेंसरी हो सकता है, मोटर हो सकता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंसी, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन। एनसीईआरटी की लाइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। माइलिनेटेड फाइबर फॉर्म, अगर माइलिनेटेड फाइबर की बात करते हैं तो व्हाइट मैटर बनाते हैं हमेशा, नॉन माइलिनेटेड फाइबर ग्रे मैटर बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि माइलिन शीट का रंग व्हाइट होता है। इनर लेयर ऑफ, ठीक है, क्रेनियल मेनिंजेस इज नोन एज, समझना, ब्रेन के जो सबसे पास है पिया, ब्रेन के जो सबसे दूर है ड्यूरा, तो सबसे पास कौन सी होगी? पिया मैटर, ठीक है, सी ऑप्शन आएगा। ब्रेन के जो सबसे पास है पिया, दूर है ड्यूरा, ड्यूरा दूर, ऐसे याद रखो। सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस और मिड ब्रेन, ठीक है। हाइपोथैलेमस बॉडी बैलेंसिंग, सेरिबेलम बॉडी बैलेंसिंग, ठीक है। कंट्रोल द पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, ठीक है, ठीक है। कंट्रोल विजन एंड हियरिंग, सेरिब्रम, विजन, अच्छा विजन और हियरिंग इनडायरेक्टली करा है,
रिफ्लेक्स की बात कर रहा है, ठीक है, सैरी, उसको मिड ब्रेन बोल दो उसको। साइट ऑफ इंटेलिजेंसी, सैरी ब्रम कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है। मिड ब्रेन के अंदर विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स होते हैं, उससे बात कर रहा है, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, हाँ। तो फोर्थ ऑप्शन है, दो में है, थर्ड आना चाहिए फोर्थ के बाद, ठीक है, दोनों में है, थर्ड का फर्स्ट ये दे रखा है, लास्ट वाला ऑप्शन आएगा डी। अगला चलो लास्ट आ गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड द डक्टलेस ग्लैंड। एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन दे रखा है, एंडो नहीं दे रखा, गलत हो गया। हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड आर ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टिंक्ट टारगेट ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ डक्ट, ये भी गलत हो गया, बोथ एयर एंड फॉल्स। ओके एंड पर आगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ऑक्सीटोसिन, इट स्टिमुलेट स्मूथ मसल्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करेक्ट है, करेक्ट ही पूछा है, ठीक है। इन फीमेल्स स्टिमुलेट विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ये भी ठीक है भाई। इन फीमेल स्टिमुलेट द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस लगाओ किसके केस में, तो डी। ये चैप्टर तो अभी करा के चुका हूं मैं। सीक्रेशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेट बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ पीटीएच, पैराथॉर्मोन, क्या काम करता है, कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है, तो यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गोनाडोट्रोफिन, एलएच और एफएसएच, इनको गोनाडोट्रोफिन बोलते हैं, एलएच और एफएसएच को। द थाइमस ग्लैंड सीक्रेट द पेप्टाइडल हार्मोन, थाइमस से थाइमोसिन निकलता है, थाइमस रिलीज थाइमोसिन, ठीक है। पेनक्रियाज इज कंपोजिट ग्लैंड, ठीक है, पेनक्रियाज कंपोजिट ग्लैंड है, ठीक है, बिकॉज इट एक्ट बोथ एज एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, बिल्कुल सही, इसलिए इसको कंपोजिट ग्लैंड कहते हैं, ए ऑप्शन लगा दोगे। पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन, एनसीईआरटी की लाइन है, पीनियल ग्लैंड कहां होती है, आप बोलोगे फोर ब्रेन के, ठीक है, फोर ब्रेन में डाइनसेफेलॉन के ऊपर होती है, ठीक है, फोर ब्रेन में होती है, डाइनसेफेलॉन में होती है, ठीक है, और डॉर्सल साइड में होती है, वेंट्रल नहीं होती, डॉर्सल, नहीं, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, ये आ जाएगा सी। along with hypothalamus limbic system involved in regulation of sexual behavior, expression of emotion, motivation, all of these सारे एनसीईआरटी फंक्शन एक साथ दे दिए इन्होंने। इन ऑर्डर ऑफ द सेल टू रिस्पॉन्स टू लिपिड सॉल्युबल हार्मोन इज मस्ट हैव, जब भी मैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की बात करूंगा, ठीक है, समझ रहे हो, तो इनको सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन ऑर्डर ऑफ द सेल टू बी रिस्पॉन्सिव to a lipid soluble hormone it must have G protein, specific receptor in the cytoplasm or nucleus, specific नहीं, G proteins, इनको G protein और साइक्लिक एमपी, ये वाटर सॉल्युबल के लिए रिक्वायरमेंट होगी, ये वाटर सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल के लिए सी ऑप्शन आएगा। डायरेक्ट जाकर के रिसेप्टर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में होते हैं, उनसे बाइंड करते हैं। ब्लड कैल्शियम लेवल इज रेगुलेट बाय, ये रेगुलेट होता है थायराइड और पैराथायराइड से, थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायराइड ग्लैंड दोनों से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोर साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, ठीक है, ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल इंटरसेलुलर मैसेंजर, और तो कुछ है नहीं, यही होना चाहिए, डी ऑप्शन लगा दो। Which one among the following hormone is not secreted by the adenohypophysis? Not secreted by the adenohypophysis. Human SCG ये नहीं निकलता, ये सारे के सारे, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेंगे, पर ये नहीं निकलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, डी ऑप्शन आएगा। प्लेसेंटल हार्मोन, वो उसका कॉर्पस ल्यूटियम में निकलता, प्लेसेंटल हार्मोन है। प्रोलैक्टिन एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड, लिडिक सेल, प्रोलैक्टिन एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। लिडिक सेल सीक्रेट प्रोजेस्ट्रॉन, लिडिक सेल प्रोजेस्ट्रॉन ही सीक्रेट करता है। मेलाटोनिन इज सीक्रेट बाय द पीनियल ग्लैंड, ठीक है। गोइटर इज अ थायराइड डिसऑर्डर, ठीक है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन सीक्रेट बाय द न्यूरोहाइपोफाइसिस, नहीं, एडिनोहाइपोफाइसिस सीक्रेट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट में तो आपके तीन ही आएंगे, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड एंड इज द अटैच एंड इट इज अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टैल्क, ठीक है। इन ह्यूमन पार्स इंटरमीडिया इज अ ऑलमोस्ट मर्ज टू पार्स नर्वोसा, ना, पार्स डिस्टैलिस से मर्ज होता है। ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज बाय द हाइपोथैलेमस, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट एक्सोनली टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। करेक्ट पूछा है, करेक्ट में दो आ जाएंगे, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है। तो बेटा 110 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ 110 में से कितने क्वेश्चन आपने एक्चुअल में सही मायने में किए हैं, ये कमेंट में चाहिए, पहला। दूसरा, थर्सडे इवनिंग 9:30 बजे जो एक चैलेंज है, अगर आप वाकई में एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट में दे दो, ठीक है। और टाइम से आ जाना 9:30 बजे, लाइव में ही फायदा है, क्योंकि डिस्कशन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन आपको दूंगा, आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिलेगा, आगे बढ़ जाऊंगा। जब सेशन खत्म होगा तब हम उसके आंसर की रिलीज करेंगे। चैलेंज ये है, अगर आप उसमें से 50 क्वेश्चन कर गए, ठीक है, तो बस ये है, मैं जो कर सकता हूं तुम्हारे लिए करूंगा, एडिशनल में कुछ ना कुछ दूंगा, पर वो ईमानदारी से होना चाहिए, पर वो ईमानदारी से होगा नहीं, वो समस्या ये है। बट तुम अपने अंदर फील कर लेना कि हाँ भाई, अगर तुम कर पा रहे हो, वास्तव में ऐसा कर पा रहे हो, ठीक है, तो तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। हाँ, अगर कोई बच्चा वास्तव में ईमानदारी से कर पा रहा है तो मुझे कमेंट जरूर करेगा, ठीक है, उसको अपना नंबर जरूर दूंगा मैं, ठीक है, ठीक है, उसका अपना, लेकिन सही आईडी से करना, ठीक है, मैं उसका नाम सेलेक्ट कर लूंगा, कितने बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा किया, ठीक है। अब लेकिन अब तुम कहीं ना कहीं गड़बड़ तो करोगे, बट मैं कहीं ना कहीं उन बच्चों से अटैच जरूर होऊंगा और उनसे कम्युनिकेट जरूर करूंगा, ठीक है। ये गारंटी है, रेयरली बच्चे होंगे जो 50 में से 50 क्वेश्चन कर पाएंगे सही, ये गारंटी है। और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। थर्सडे रात 9:30 बजे 35 मिनट का सेशन होगा, हार्डली 35 से 40 मिनट मान लो, ठीक है, 40 मिनट का सेशन होगा, क्योंकि डिस्कशन नहीं होगा उसके अंदर, डिस्कशन बाद में होगा, पहले तुम देखो से कितने तुम कर पाते हो, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, ठीक है। अभी हम परसों मैं फ्रॉक का सेशन लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, वेडनेसडे को, थर्सडे को चैलेंज लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, खतरनाक एनसीईआरटी चैलेंज, आप समझ लो, एनसीईआरटी चैलेंज हमारा थर्सडे को है। अगर आपने एनसीईआरटी चैलेंज स्वीकार लिया तो आप यार फोड़ दोगे, नहीं तो आप समझ लो, आप देख लो, ठीक है। ये चैलेंज है, शेयर करना जितनों को कर सकते हो, कितने लोग इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो इससे अगले चैलेंज का बूस्ट मिलेगा कि यार आगे भी चैलेंज दे सकता हूं मैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग लग रहा है ना कि यार हुआ, लग रहा है कि यार पेपर पता नहीं कैसा आएगा, क्या होगा, एनसीईआरटी से आएगा, बस एनसीईआरटी पर कमांड करो अच्छे से, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। मोटिवेटेड रहो, ठीक है, ज्यादा फालतू की बातें जो चल रही है ना इधर उधर, उन पर मत फोकस करो भाई, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, जो तुम हो वैसे ही रहोगे, एग्जाम भी वैसे ही होना है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, 200 की जगह 180 क्वेश्चन हो जाएंगे, ऑप्शन हट जाएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी से पेपर टिपिकल बन सकता है, उसके लिए मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, उसमें आप एक्सेप्ट कर लो उसको, और कमेंट में बताना एक्सेप्ट कितने लोग कर रहे हैं, तुम्हारे एक्सेप्ट के कमेंट के बेस पर ही मेरा वो सेशन होगा। तो कमेंट में दो चीजें बता दो, कितने आपने क्वेश्चन किए पहला, और कितने लोग उस एनसीईआरटी चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और रही आपके माइलस्टोन टेस्ट की, तो मैं क्या, हम सभी लोग मिलकर के ही प्रॉपर तरीके से माइलस्टोन टेस्ट देते हैं, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि मिलकर के जब हम आपको चीजें प्रोवाइड कराएंगे ना, तब भी आप नीट फोड़ पाओगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।